नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शेयर बाजार का 16 से 20 सितंबर तक का विश्लेषण। और पिछले वाले विश्लेषण में हमने बात कही थी कि लेवल हो तो सुभाष जी जैसे, जैसे था ना नमक हलाल का डायलॉग, मूछें हो तो नथुलाल जैसी और लेवल हो तो सुभाष अग्रवाल जैसे। तो इस बार जो पिछले लगभग 6 महीनों से सुभाष जी के लेवल बिल्कुल जहां सुभाष जी कह देते थे उससे ऊपर ना आगे जाता था ना नीचे रहता था। लेकिन इस बार लेवल सुभाष जी के अनुसार नहीं चले, इधर उधर हो गए और खासतौर से थर्सडे को, क्योंकि थर्सडे को लास्ट में मार्केट में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया, बड़ा उछाल आया और मार्केट ने निफ्टी ने खासतौर से एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया 433 का, 25,433 का। तो सुभाष जी से इस विषय पे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सुभाष जी के अनुसार इस बार लेवल नहीं चले और आगे निकल गए। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अगले सप्ताह के लिए जरूर पूछेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा बताइए कि क्या रहा पिछली सप्ताह यानी कि थर्सडे को, जिसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा ब्रेकआउट आया। देखो रविंदर जी, आप मेरे की तारीफ करते रहते थे हमेशा। तो मैं एक ही बात कहता था, शेयर मार्केट इज शेयर मार्केट। कितने भी प्रिडिक्शंस हों, मतलब ये डाटा के बेस पे होते हैं और बहुत जी सारे डाटा ड्यूरिंग द वीक आते हैं, है ना। और बहुत सारी हैपनिंग्स और पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। और हम इसमें अजम्पशन लेके और फिर हम अपना हिसाब से मार्केट को एस्टिमेट करते हैं। तो कई बार बहुत सारी नई चीज़ें हो जाती हैं जो कि एंटिसिपेट नहीं किया होता। कई बार मार्केट में प्लेयर्स बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं, जो कि मार्केट को मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, और सही भी होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इस बार जी वो फैक्टर में रही कोई बात, मैं आपको उसके कारण बता देता हूँ। जी देखो, एक तो ईसीबी ने रेट अपना 25 पैसा रेट कट करा। एक तो ये पॉलिसी आ गई, है ना। मॉनसून तो जी हमारा बढ़िया चल ही रहा है और स्ट्रॉन्ग मॉनसून तो है ही हमारा। फेड रेट का भी अपनी जगह है। यूएस इन्फ्लेशन जो है वो डेटा सही आ रहा है। मतलब इजी, मतलब उनका महंगाई की तरफ नहीं है, कम की तरफ है। और आप जॉब मार्केट का, यूएस जॉब मार्केट का डाटा है वो भी थोड़ा कूलिंग की तरफ है। रेट कट डेफिनेटली होगा। इंडियन इन्फ्लेशन मार्केट भी सही है, 3.7 है। जुलाई का आईआईपी फिगर भी बेटर है, अपस्टिक पर है। डोमेस्टिक मार्केट विल आल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉर्पोरेट अर्निंग्स, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग क्वार्टर 2 की वो बहुत बढ़िया रहने की उम्मीद है। और तो ये सारे, एक चाइना में मीटिंग हो रही है, जैसे 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की उनके मॉर्गेज एसेट्स हैं, तो उन पे रेट कम करेंगे, है ना। ओके। तो इंडिया वीआईएक्स भी 12.5 पे है। तो मतलब सब चीजें बुलिशनेस की तरफ है। अच्छा, एक ये है कि जैसे आपने देखा होगा थर्सडे को 1:30 बजे तक मार्केट, जो निफ्टी मैंने बोला था 25,150 के नीचे चल रहा था, बिल्कुल ठीक है, 25,100 के बिल्कुल। आसपास घूम रहा था, सडन जी तेज हो गया। जी तो इस बार जो है ना, जो ट्रेडिशनल प्लेयर हैं वो सब ट्रैप हो गए। जैसे मान लो हम्म। आपने 1 लाख रुपए की कॉल ली हुई थी, 25,200 की, मान लो जी 25 पैसे जी में अवेलेबल थी, 25,200 300 की कॉल रेट, ऑप्शंस का कॉल ऑप्शन। तो 25 पैसे में अवेलेबल थी, आपने 1 लाख रुपए की कॉल ले ली, तो 4-5 करोड़ जी। रुपए बन रहे थे, मतलब हाँ, एक घंटे मैंने के। देखा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मतलब वो तो मैंने नहीं नोटिस किया था। बट जब इस तरह से आया तो मैंने लास्ट में देखा कि भाई जो 4-5 रुपए वाली कॉल थी वो शायद 350-400 रुपए तक पहुंच गई थी। मतलब कहने का मतलब है, कई बार एबनॉर्मलिटीज बहुत होती हैं शेयर मार्केट में, जी वो प्रिडिक्शन जी। में नहीं आ सकती, है ना। तो हम्म। एक एबनॉर्मलिटीज थी ये। और दूसरी बात, आगे भी एस्टिमेट्स हम कोई देते हैं ना, क्योंकि हम अगले वीक, नेक्स्ट पूरे वीक का देते हैं। और जी। ग्लोबली इंडियन मार्केट, देर आर सो मेनी फैक्टर्स, तो वो उस पर डिपेंड करते हैं। थर्सडे अब को मैं एफआईआई से भी बड़ी खरीदारी करी थी शायद। एफपीआई की खरीदारी हुई है। आप समझो इस 15,000 करोड़ की इस वीक के अंदर हुई है। जी
15,200 करोड़ की इस वीक में हुई है। जी। और जबकि ये सेलिंग पर थे और डोमेस्टिक की भी परचेजिंग हुई है 2,444 करोड़। यदि आप हुँ, इनकी एफआई की आज तक की फिगर देखें इस साल की, तो 1,32,000 करोड़ अभी भी माइनस है। 15,000 हुँ, करोड़ इस वीक में प्लस है, तो वो बेच रहे थे माल और इस वीक उन्होंने अच्छे खरीदे हैं, ज़बरदस्त। क्यों? ग्लोबली सारा यूएस मार्केट जो है, वो तेज़ी की तरफ है। ये सब जगह इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, सारे यूरोपियन मार्केट तेज़ी की तरफ है। तो ये इसका बड़ा बहुत चाइना भी अपना रेट कम कर रहा है बहुत बड़ा। तो ये सब चीज़ें इस तरह से एक्सेप्ट जापान, जापान ने अपना रेट बढ़ाया था। तो इसकी जापानी वजह से रेट बढ़ा। ग्लोबल मार्केट तेज़ी की तरफ है, इंडियन मार्केट में मॉनसून बहुत बढ़िया हुआ है और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बढ़िया आने की उम्मीद है, सेकंड क्वार्टर के भी, तो इसलिए टोटल सेंटिमेंट पॉजिटिव की तरफ बन गया। बिल्कुल जो ठीक कह रहे हैं और जैसे आप कह रहे हैं कि हर बार मैं तारीफ़ करता रहता हूँ, तो हर बार हाँ, इसीलिए तारीफ़ करता रहता हूँ क्योंकि हर बार ही आपके लेवल सही आ जाते हैं। लेकिन इस बार 6 महीने में अगर एक बार खराब आ गए तो मैं समझता हूँ जैसे हम लोग कहते हैं कि भई 10 में से 80% भी अगर सही चली जाए प्रेडिक्शंस शेयर मार्केट में तो बड़ी बात होती है। बट अगर 6 महीने का रिकॉर्ड उठा के अगर दर्शक भी जो देखते हैं, देखें अगर आपका तो लेवल आपके 19-20 ही कहीं अगर इधर-उधर गए। बिल्कुल। हालाँकि उससे पहले वाला जो मैंने कहा था वो तो बहुत ही तगड़ा आपने लेवल दिया था बैंक निफ्टी का। आपने कहा भाई लोग तो 52,000 कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 51,650 नहीं जाएगा, बहुत कुछ हो गया तो 51,700 चला जाएगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ कि 51,750 जाके वापस आ गया। तो मुझे उस दिन हाँ, याद आई सुभाष जी की, हमने कहा सुभाष जी ने कहा था, हमने कहा देखो यहाँ से आगे नहीं जाने वाला है। हाँ, हाँ, तो ठीक बात। अब तो अब बताइए सुभाष जी की जो नेक्स्ट वीक है, कमिंग वीक है, हुँ। उसका क्या माहौल रहने वाला है? देखो 25,100 मैं स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, इससे नीचे जाने की उम्मीद बहुत-बहुत कम है और 25,650 ऊपर की तरफ मानता हूँ, है ना? क्योंकि मैं रेंज आपको छोटा दे रहा हूँ, बड़ा तो रेंज दे दूँगा तो मैं ठीक बैठूँगा और जी, 21,000 25,100 और 25,650 का रेंज दे रहा हूँ। जबकि मार्केट तेज़ी की तरफ है और अभी हमारा 25,356 क्लोज़ हुआ है। मैं सिर्फ 25,650 दे रहा हूँ आपको। और बैंक निफ्टी में 25,650। हाँ जी, और बैंक निफ्टी में मैं आपको जैसे 51,938 क्लोज़ हुआ है और 51,994 तक गया है। तो 51,400 और 52,500। 52,500 यानी कि बैंक निफ्टी 51,400 से 52,500 के बीच रह सकती है और जो निफ्टी है वो 25,150 से लेके 25,650 के बीच में। 25,100 से लेके 25,100 25,650। से लेके हाँ, और 25,600। 51,400 से लेके 52,500। अच्छा, जी। ये वीक देखो एक और तरीके से ख़ास रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 ये हम्म। 60,000 को क्रॉस कर गया, पहली ओके। बार ऑल टाइम हाई। सेंसेक्स ऑल टाइम हाई, निफ्टी ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई। ये मतलब हम्म। ये वीक बहुत पर्टिकुलर खास रहा है। बिल्कुल। तो सुभाष जी, आप जैसे आप खुद कई बार कह चुके हैं कि भई हमारा जो मार्केट है काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है और करेक्शन आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको करेक्शन नहीं दिखाई देती है। अभी आपको दिखाई देता है मार्केट मजबूत है और लेकिन फिर जिस तरह से मार्केट ने और तेज़ी पकड़ी है और आपको लगता है अभी थोड़ी-सी और तेज़ी बन सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो आपको लग नहीं रहा है कि मतलब ये कभी भी मतलब जिस तरह से इस बार ब्लास्ट हुआ है, ऐसे ही कभी नीचे की तरफ भी ब्लास्ट हो सकता है? देखो रविंदर जी, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इंडियन मार्केट की तरफ जब से एफपीआई ने इतनी बड़ी सेलिंग करके और मैं अच्छी सी हैवी बाइंग चल रही है ना? तो क्या है कि वो ये देखते हैं कि भई यहाँ पे ग्रोथ है हुँ। और ग्रोथ है इसलिए एक्सपेंसिव भी है मार्केट। यदि जी। है ना? और अल्टीमेटली ये होता है ना जी, आज ₹100 इन्वेस्ट किया है तो 2 साल के बाद कहाँ पे रेट ज़्यादा बढ़ेंगे। एक्सपेंसिव होते हुए भी इधर का ही मार्केट चल रहा है। तो रुझान फिर वापस इधर की आ गया। डोमेस्टिक हमेशा बाइंग कर रहे थे और एफपीआई हमेशा सेलिंग कर रहे थे। इस बार दोनों ने बाइंग की है। हालाँकि जी। डोमेस्टिक ने काफ़ी सेलिंग की है। अपना प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नेट के अंदर डोमेस्टिक की मैंने जैसे बताया 2,444 करोड़ न इस वीक में डोमेस्टिक की बाइंग है और 15,200 करोड़ एफपीआई की बाइंग है।
एफबीए की भाई। अब सुभाष जी, जो अमेरिका का जो रेट घटने की बात थी, तो क्या उसको लेके भी हमारे अगर भारतीय बाजार में मतलब और तेजी आ सकती है? वहाँ का पैसा यहाँ आने की उम्मीद दिखाई देती है? इससे पिछले वीक में हम बात कर रहे थे, तो हमें रिसेशन लग रहा था यूएस के अंदर। जी, ये फ़ियर था, है नहीं? जी, लेकिन अभी वहाँ पे डेटा-वेटा थोड़े से ठीक आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि यार फेड रेट अपना 25 से 50 पैसा कम करेगा, उससे लग रहा है कि वहाँ की भी इकोनॉमी में बेटर हो जाएगी और चाइना भी अपना वो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो उसकी आउटस्टैंडिंग है मॉर्गेज वालों की, उसमें वो इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम करने की सोच रहे हैं। और इसी प्रकार ईसीबी ने भी जैसे 25 पैसा कम किया है, तो और बैंक ऑफ इंग्लैंड ये सभी मतलब कर देंगे, है ना? क्योंकि एक धारणा बन गई है कि भई ग्रोथ इज़ इम्पोर्टेंट, अब इन्फ्लेशन सबका कंट्रोल में है, ग्रोथ की तरफ इकोनॉमी जाएगी, तो वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ है। अब जैसे हमारा आईटी सेक्टर पिछले वीक चला, जी, इस वीक भी चलने की उम्मीद है और इसलिए चल रहा है कि बाहर जो है इकोनॉमी बाहर की बेटर कर रही है और उम्मीद बेटर है, कर नहीं रही है, उम्मीद बेटर है। क्यों है नहीं? उम्मीद। तो हाँ, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, तो आईटी की शेयर इसलिए तेज़ हो गई क्योंकि एक्सपोर्ट आईटी का अच्छा होगा सर्विसेज़ का। अच्छा होगा। जी, सुभाष जी, एक चीज़ और लास्ट में पूछना चाहता हूँ, अगर आपने उधर ट्रैक किया हो, थोड़ा-सा स्टडी अगर है आपके पास अभी मौजूदा इस समय पे, कि क्या जो पीएसयू के बैंक सेक्टर्स हैं, इनमें क्या आने वाले समय में कोई तेज़ी आ सकती है, इसमें मजबूती आ सकती है क्या? देखिए पीएसयू बैंक पिछले वीक में थोड़े घटे थे और है ना, क्या होता क्या है पीएसयू बैंक की एक खास बात होती है, यदि गवर्नमेंट अच्छी है और पीएसयू पर ध्यान दे रही है और उनकी नीयत ठीक है, तो ये बैंक में पोटेंशियलिटी फुल फुल है। और यदि कोई ऐसा मिनिस्टर आ जाए या कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो कि अपना चेयरमैन लगा दिया पैसे खा के और अपना वो कर दिया और ग्रोथ पर फोकस नहीं करे तो वो बेकार हो जाता है। तो इसलिए प्राइवेट बैंक को लोग प्रेफ़र करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, है नहीं? हुँ, और इसलिए इनकी पीई हमेशा बहुत कम रहती है। लेकिन अब ये गवर्नमेंट जो है इन्होंने बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं प्राइवेट को। इनके एनपीए काफ़ी कंट्रोल कर लिए हैं, इनकी एसेट बहुत बढ़िया कर दी, इनकी मैनेजमेंट इतना सॉलिड कर दिया, तो इसलिए इनमें तेज़ी है। और ये आपने देखा होगा पीएसयू स्टॉक में काफ़ी तेज़ी रही है पीछे। इसके पीछे यही हुँ, कारण है बेटर मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पीएसयूज़। तो ये जी, यदि ये फीलिंग बनी रहेगी तो पीएसयू बैंक में तेज़ी बनी रहेगी। तेज़ी बनी रहेगी। तो अभी एक चीज़ और बताइए, जैसे एसबीआई में भी कुछ दिन पहले थोड़ी-सी गिरावट आई थी, तो क्या वो वापस अब रिकवरी कर लेगा? देखिए एसबीआई 850 तक पहुँच गया था, उससे ऊपर पहुँच गया था, फिर जी, 770 तक आ गया था। अब जी, ₹790 है, जी। तो तेज़ है। तो और मुझे लगता है इस वीक और तेज़ हो जाएगा, तो 810 तक आना चाहिए। 810 तक आना चाहिए। तो चलिए समापन करते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 25,150 से लेके 25,650 निफ्टी का लेवल रह सकता है, और बैंक निफ्टी आपने बताया, नहीं रिपीट करिएगा मतलब। 25,150 नहीं बोला, 25,100 से 25,650 और ये बैंक की निफ्टी 51,400 से 52,500। 52,500, पता नहीं हर बार गलत हो गया। निफ्टी मेरी तरफ से 50 पॉइंट मैं ज्यादा दे रहा हूँ। ठीक है, वो तुम्हारा एस्टीमेट है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए, दर्शकों को हमेशा मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हम यहाँ पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ये सिर्फ एनालिसिस है। जब भी आप निवेश करें, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें, और जैसा अभी हमने देखा ही है कि जिस तरह से सुभाष जी ने लेवल दिए, पिछले 6 महीने से लगातार बिल्कुल सटीक जा रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि लेवल एकदम से बहुत ही हाई निकल गए, और ये इस तरह के संभावित होते हैं, क्योंकि सुभाष जी ऐसा कह रहे हैं कि भई हम
कल का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं कि कल क्या होने वाला है। हम पूरे एक हफ्ते की बात करते हैं, तो आपने देखा अगर एक हफ्ते की बात करी तो बुधवार तक तो वैसे ही चला, लेकिन थर्सडे को 2 बजे के आसपास या 1:30 बजे के बाद में मार्केट में तेजी आई। तो कई बार जिस तरह से खरीद फरोख्त या ट्रेडिंग्स बनती हैं, कुछ सेंटिमेंट्स आते हैं, कुछ टेक्निकल डेटा आता है, उसके हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। तो हमेशा जब भी आप निवेश करें, कोई ट्रेडिंग करें, आप अपने वित्तीय सलाहकार से मदद अवश्य लें। और जैसे एसएमसी का जो स्लोगन है, जो मुझे हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है, मनी वाइज बी वाइज, तो आपको मनी वाइज बी वाइज रहना है, क्योंकि एक पैसा अगर एक बात और बता देता हूँ, मेटल के अंदर जैसे गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ाई है ना, इम्पोर्ट ड्यूटी, तो मेटल के शेयर भी इसलिए तेज हो रहे हैं, है ना, मैन्युफैक्चर इनके उनको सपोर्ट मिल रहा है। जो जी चाइना से इम्पोर्ट, चाइना और वियतनाम से जो इम्पोर्ट होते थे स्पेशल कुछ मेटल्स, स्टील वगैरह, तो उसके अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है अच्छी खासी। ओके, तो उसका भी फायदा हमें बाजार में देखने को मिलेगा। करेक्ट, करेक्ट। चलिए, धन्यवाद सुभाष जी आपका बहुत बहुत, और मैं समझता हूँ कि फिर ओके जी, वापसी सभी सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।